नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो लगातार जो आपकी परीक्षाएं होती रही हैं, व्यापम की उनमें रिपीट होते रहे हैं, उनके बारे में आज ध्यान से पढ़ेंगे। और ये आपको जो है जो मध्य प्रदेश की जेल प्रहरी की परीक्षा होने वाली है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कम से कम 3 से 4 जो जीके के क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश से आएंगे, मध्य प्रदेश से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका, तो आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर जो होगा। आप इस वाले सेशन से अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको पुराने एग्जाम्स से लिए गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। तो आपको याद रखना है उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1968 में की गई थी। इसे 1993-94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और एक और जो इंपॉर्टेंट इसके बारे में पूछा जाता है वो ये है कि एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है बाघ घनत्व, जो टाइगर का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है इसमें। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इस वाले जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा बनाया गया है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका शिवपुरी। शिवपुरी को पहला मध्य प्रदेश का पर्यटन नगर बनाया गया है। जबलपुर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या संस्कार धानी किसको कहा जाता है? जबलपुर को। इंदौर को औद्योगिक व्यवसायिक नगरी कहा जाता है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, छिंदवाड़ा में जो है गोटमार का मेला लगता है। इतनी चीजें आपको जिले वाइज याद रखनी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहां पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो लाखों बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है ये विदिशा के पास में है, लेकिन किस जिले में आता है? तो ये आता है रायसेन जिले में। ठीक है, सांची के स्तूप के बारे में आपको फैक्ट जरूर याद रख लेने हैं। सांची के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? तो महान राजा अशोक ने करवाया था। ठीक है, और इसके बारे में यदि हम बात करें तो 2 बौद्ध भिक्षु थे, सारिपुत्र और महामोदग्लायन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 2 बौद्ध भिक्षु थे, उनकी अस्थियां यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। और 1989 में आपको याद रखना है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। मध्य प्रदेश की एक ऐसी साइट जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरसीबीपी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे स्थित है। तो आपको याद रखना है ये भोपाल में स्थित है, जहां पे एमपीपीएससी के द्वारा जो भर्ती होती है अधिकारियों की, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, नरोन्ना एकेडमी कहाँ पे है? तो ये है आपकी भोपाल में। आरसीबीपी नरोन्ना जो है ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे। ठीक है, इनके बारे में 2018 की पीएससी में जहां तक मुझे याद आ रहा है प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पहला बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके जो 4 ऑप्शन है ये है 1993 बांधवगढ़ से, 1974 कानाकिसली से, 1994 पन्ना नेशनल पार्क से। तो इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो है कानाकिसली से जो है ये शुरू की गई थी 1974 से। सीधा आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1974 में, और सबसे पहले कानाकिसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में, है ना, बांधवगढ़ को 1993 में, और पन्ना को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल
किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क जो है वो शामिल हैं और एक अभ्यारण्य शामिल है जिसको हम रातापानी कहते हैं, ये रायसेन में है। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से जो है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आपको लिंक दी गई है, ठीक है। अन्यथा जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगोरिया हाट किस जनजाति का सांस्कृतिक उत्सव है जो कि झाबुआ में मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए झाबुआ में भील जनजाति रहती है, ठीक है, और वही मनाती है आपकी भगोरिया हाट नामक सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है, भील जनजाति पश्चिम में निवास करती है, सहरिया उत्तर पश्चिम में करती है, भारिया पातालकोट, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारिया पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में है, कहाँ पे है? वहां पे निवास करती है। ये जो है पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, याद रखना है इसके बारे में। तो आपको जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है? तो ऐशबाग स्टेडियम के बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो स्टेडियम है उनके बारे में आपको याद रखना है। तो ऐशबाग स्टेडियम जो है ये भोपाल में स्थित है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्रिकेट भी खेला जाता है, दूधिया रोशनी के लिए भी ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन है 1994, 5, 3 या 9। तो आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन की जो स्थापना है वो मध्य प्रदेश में 1994 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहां पे आयोजित किया जाता है? तो जोगेश्वरी देवी का जो मेला है ये चंदेरी में आयोजित किया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और भी जैसे महामृत्युंजय का मेला रीवा में आयोजित किया जाता है, गोटमार का मेला मैं बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। गोटमार का मेला जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये छिंदवाड़ा में होता है, ठीक है। और शाजापुर में भी एक बहुत फेमस है, मुझे याद नहीं आ रहा, जहां तक कान्हा बाबा का मेला जो है वो शाजापुर में लगता है। तो आपको मेले के बारे में भी थोड़ा सा याद रख लेना है। जल बिहारी का मेला टीकमगढ़ में लगता है, ठीक है। कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। तो इस टाइप से जो मेले वगैरह है उनका आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर की जो है वो किस जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको याद रखना है बुंदेलखंड में है, और बुंदेलखंड के भी छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के बारे में आपको याद रखना है कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण करवाए गए, है ना, चंदेल वंश के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। इनका 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी एडी में करवाया गया था इनका निर्माण, 10वीं ईस्वी में, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना है 1986 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। लगभग 85 मंदिर थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 25 मंदिर ही अब वर्तमान स्थिति में शेष बचे हैं। कंदरिया महादेव मंदिर यहीं पर स्थित है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में व्यापम बहुत पूछता रहा है, तो इसके बारे में आपको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? एक सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, ये भी आपको याद रख लेना है। मालवा का जो पठार है उसमें पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपके ऊपर वाले क्षेत्र में, जिसको मध्य भारत क्षेत्र कहते हैं, ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र में, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना। सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी, है ना, मालवा के पठार में पाई जाती है। इंदौर, देवास, उज्जैन, है ना, इस ये वाला जो क्षेत्र है मालवा के पठार वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो है वो कितने स्तर पे है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है 3 स्तरीय, ठीक है। सभी को पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका होती है, फिर नगर निगम होता है, ठीक है। तो ये नगरीय प्रशासन हो जाएगा। फिर निचले स्तर पर हम ग्राम पंचायत के बारे में हम बात करें तो एक ग्राम पंचायत होती है, एक जनपद पंचायत होती है, और फिर उससे बड़ी होती है जिला पंचायत। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, याद रख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्वालियर के किले को। ठीक है, राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, है ना, याद रखना है इसके बारे में। सॉरी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है सूरसेन के द्वारा निर्माण करवाया गया था, सूरज सेन के द्वारा, है ना, थोड़ा सा याद रख लेना इसको। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चंदेरी का युद्ध भी हुआ था बाबर के साथ, वो भी याद रखना है। और धार का किला धार में स्थित है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कल ही मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था इसको, तो मात्र 14 जिले ऐसे हैं जहां से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, और इनके बारे में बता चुका हूँ, रतलाम, उज्जैन, आगर, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, है ना, सीहोर, ठीक है, और सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। ठीक है, इतने जिले हैं जहां से ये होकर गुजरती है। ठीक है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। और ओरछा भी हाल ही में करंट में भी रहा है। ओरछा को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। ओरछा में श्री राम राजा सरकार का मंदिर है, वहां पे किला भी है, ओरछा का किला बहुत फेमस है। ठीक है, और बेतवा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर है जनगणना 2011, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। जेल प्रहरी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जनगणना 2011 के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता पूछी है उसने सबसे ज्यादा है? तो ये है आपकी जबलपुर की। पता होना चाहिए कि जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता है। ठीक है, महिला साक्षरता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा मिलेगी आपको भोपाल में, जबकि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता इंदौर में मिलेगी आपको। और ओवरऑल आप जाओगे तो ओवरऑल आपको मिल जाएगी जबलपुर में। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है आपका जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहस्त्र जलप्रपात जो है वो बहुशास्त्र धारा सभी को पता है नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, दुग्ध धारा, ठीक है, कपिल धारा, ठीक है, ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये सारे नर्मदा नदी बनाती है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जो व्यक्तित्व वाला पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो हुआ था आपका होशंगाबाद में। तो जो भी हस्तियां हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है, ठीक है, वो शाजापुर के थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है आपके बारे में। तो होशंगाबाद से थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, फिर अलग अलग गुफाएं हैं। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको याद रख लेना है, ये धार में स्थित है। ठीक है, उज्जैन में मुझे भ्रतहरि की गुफाएं याद आ रही हैं, भ्रतहरि की गुफाएं हैं। ठीक है, विदिशा में मुझे याद आ रही हैं उदयगिरी की गुफाएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है गुफाओं वाला पोर्शन है ये पढ़ लेना, आपको ये पूछा जाता है। बाकी गुफाएं धार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि तो आपको याद हो जाएगा। ये है आपके बैतूल में। कहां पे है? बैतूल में है। देवास में सोनकच्छ प्रसिद्ध है। देवास में एक सोनकच्छ स्थान है जहां पे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सोनकच्छ एक जैन धार्मिक स्थल है, इतना मुझे पता है। कैसा है? जैन धार्मिक स्थल है। जिस तरह से मुक्तागिरी बैतूल में है, दतिया में भी इसी तरह से है ना, और खरगोन में पावागिरी है। ठीक है, खरगोन का मुझे याद है ना, खरगोन में है पावागिरी। ठीक है, सोनागिर है दतिया में, ये भी मुझे याद आ गया। सोनागिर जो है ये है आपका दतिया में, तो आपको याद रख लेना है। सोनागिर दतिया में है, मुक्तागिरी बैतूल में है, सोनकच्छ देवास में है, पावागिरी खरगोन में है। ठीक है, थोड़े से आपको जो जैन तीर्थ स्थल है कुंडलपुर दमोह में है।
ठीक है। कुंडलपुर जो है वो आपके एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि कहाँ पे है, दमोह जिले में स्थित है। मंगलगिरी जो है वो सागर जिले में स्थित है, ठीक है। मंगलगिरी भी क्या है आपका एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि कहाँ पे है, सागर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है खरबूजा महल, कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है खरबूजा महल जो है वो धार में स्थित है। छोटे छोटे जो महल है उनके बारे में यदि आप कहेंगे कमेंट में तो अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे आपके पट्टाभी सीतारामैया, बहुत बार पूछा गया है। केसी रेड्डी 3 बार बन चुके थे। भगवत दयाल शर्मा के बारे में ये सबसे ज्यादा 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी। केसी रेड्डी साहब जो है वो 2 बार बने थे राज्यपाल मध्य प्रदेश के। भगवत आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा बार 3 बार कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बना था, तो वो था भगवत दयाल शर्मा जी, याद रखना है। सरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल थी जिन्हें जो बनी थी राज्यपाल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन है पहली नगर पालिका कौन सी थी, तो पहली नगर पालिका थी दतिया। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया है और पहली नगर निगम जो है वो है जबलपुर, ठीक है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जनजाति आप जब पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भील जनजाति जो है वो कौन सा नृत्य करती है, ठीक है। गौड़ कौन सा नृत्य करती है, भारिया कौन सा करती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार जनजाति वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष जो है वो है आपका बरगद। आप जब मध्य प्रदेश शासन का लोगो भी देखते हो तो उसमें भी आपको बरगद देखने को मिल जाएगा, है ना। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, ठीक है। इसी तरह से पक्षी है वो शाही बुलबुल है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको जो राजकीय चीजें हैं वो भी आपको याद रख लेनी है। इतनी चीजें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके फैक्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जेल प्रहरी के एग्जाम के लिए। आप हमारे इसकी पीडीएफ हमें व्हाट्सएप करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं।